धनु राशि वालों का मन उचाट है और परेशान है। जबकि आप इस समय की अच्छाई को देखें तो बहुत सारी इच्छाएं भी बनी हुई हैं। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसलिए व्यर्थ में दुखी होते चले जाना भी ठीक नहीं है। शायद क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी समृद्धि की ओर देखना होगा और उस समृद्धि से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। हर छोटी बात से जिंदगी में खुशियां बनाई जा सकती हैं और बांटी भी जा सकती हैं। और आपके अंदर तो वो क्षमता है कि आपने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है। आपको तो इसी चीज़ से सुकून प्राप्त होना चाहिए। क्या ना करें इस समय में? बहुत ज़्यादा परेशान होकर आप खुद को बीमार ना करते चले जाएं। इसलिए अपने मन में कोई ऐसी नकारात्मकता ना बिठाएं जिसका बुरा असर आपकी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों पर पड़े। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा बस नहीं चलता। ऐसे में लोगों की गलती निकालते चले जाना भी ठीक नहीं होता। कोई प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा भरोसा मांगता है और उसके लिए आपको अपने विचारों को बहुत विनम्र बनाना होगा। जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। कम से कम उन लोगों को वो भरोसा ज़रूर दिलाएं कि आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं। कामकाज के प्रति आपकी लगन अच्छी है क्योंकि आपका भरोसा जगा हुआ है। इसलिए शायद तकदीर भी आपके साथ है और काम से लाभ भी बना हुआ है। ये और बात है कि आप उस लाभ को भी कमी की नज़र से ही देख रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करना सीखेंगे तो अपने आसपास आपको बहुत सारी अच्छाई भी नजर आएगी। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों से मिलती हुई अच्छी सलाह भी आपको अच्छी नहीं लग रही है, पर अच्छी बात यह है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर आप लोगों को भी अच्छाई की नज़र से देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी का सुकून आपके लिए बढ़ सकता है। लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इस समय कम से कम आपको इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? लाभ से आपका भरोसा बढ़ रहा है और हानि से आपका तजुर्बा बढ़ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बनाकर फैसले करेंगे तो हानि हो जाएगी और हानि से बचकर फैसले करेंगे तो भरोसा टूट जाएगा। फिर भी कोई बड़ा फैसला करने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्रेम संबंध को किसी कमी की नज़र से ना देखें। घर परिवार में भी अपनों के प्रति भरोसा बनाएं। जिंदगी की खुशियों को छोटी छोटी बातों की वजह से नकारते चले जाना भी ठीक नहीं। रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। रिश्तों के लिए लगन बनानी ही पड़ेगी और अपनों से तालमेल भी बढ़ाना ही पड़ेगा। प्यार मोहब्बत को भी लाभ या हानि की नज़र से नहीं देखा जा सकता। मन उचाट हो जाएगा तो कोई भी अच्छा वाला रिश्ता कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। पढ़ाई लिखाई आप कर सकते हैं और उच्च शिक्षा की ओर भी बढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये और बात है कि आपके प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, पर उसे अपनी मेहनत से सुधारा भी जा सकता है। तो आप चाहें तो बहुत कुछ सुधार सकते हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि राशिफल का ये साथ हर रोज निभाते रहिए, क्योंकि ये साथ आपको बहुत कुछ सुधारने, बहुत कुछ संवारने का, अपने अंदर झांक कर अपनी ताकत पहचानने का एक मौका देता है। आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। और सवाल हमारे सामने अब आता है सतीश कुमार आपका। 22/10/1978 9 बजे सुबह जन्म हुआ है सहारनपुर में आपका। पूरी जिंदगी भर आपने ईमानदारी से काम किया। आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं, लेकिन कुछ जोड़ नहीं पाए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिटिया की शादी करनी है, तो बहुत सारी चिंताएं आपके मन में हैं। अब आप चाहते हैं कि अपने किसी संबंधी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर कोई काम करें, अपना कोई काम करें, कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइन में, ताकि आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या निर्देशित करती है, क्या करने के लिए कह रही है आपसे। ज्योतिष गुरु, क्या कहती है इनकी कुंडली? सतीश, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की नवंबर 2023 तक। आप एक टेक्नीशियन हैं और किसी रिलेटिव के साथ काम करना चाह रहे हैं, और कुंडली का भी इशारा है कि ऐसा आप काम कर सकते हैं और उसमें आपको आगे चल के अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो सकते हैं। पर थोड़ा सा किसी भी काम को बनाने में और बढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वो वक्त लग रहा है, 1 साल भर का वक्त लग रहा है। 2023 के सेकेंड हाफ में ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा सुधार होता चला जा रहा है। तो ये विचार अच्छा है, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कुंडली अनुमति दे रही। आपने बहुत सारी चिंताएं भी बताई, बेटी की शादी करनी है, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा।
इतनी चिंता मत लगाइए सतीश जी, सब ठीक होगा। आपके लिए काम की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी, बहुत कुछ आप कर भी पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल हर तरीके से निभा भी पाएंगे। बस अपना भरोसा बनाए रखिए। सतीश जी, आपने पूरी जिम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो जिंदगी भी पूरी ईमानदारी से सब कुछ आपको देगी। आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। भरोसा बनाए रखिए, और जो ख्याल मन में आ रहा है किसी के साथ मिलकर काम करने का, वो ख्याल भी सही दिखाई दे रहा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आगे का रास्ता अच्छा है, बेहतर है आपके लिए। बस आप हमारे साथ रहिए, किसी भी चिंता में हम आपको गिरने भी नहीं देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि, अब आपके दिन को समझ लेते हैं। प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, इन सब के लिहाज से दिन कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको। कुंभ राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने की और संभालने की जरूरत है। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर शायद वो किसी को नजर नहीं आ रहा, इसलिए भटकाव बहुत ज्यादा है। अपने अहंकार पर काबू पाने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समझ? हो सकता है आपका नुकसान भी हो रहा हो, जो आपकी अपनी गलतियों की वजह से, पर यह और बात है कि तकदीर आप पर मेहरबान है और आपकी समृद्धि बनी हुई है। जिंदगी की रुकावटों से कुछ ना कुछ सीख लें, ताकि काम और कारोबार से जुड़े फैसले सही रूप से लिए जा सके। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को संभालने के लिए अपनी कोशिशों को कम ना करते चले जाएं। इस बात पर भरोसा रखें कि आपको रिश्तों को सुधारना है और संवारना भी है, भले ही उसमें थोड़ी सी देर लग जाए, पर अपनी ओर से ऐसे किसी भी प्रयास में कमी ना आने दें। कारोबार की स्थिति ठीक भी है, पर आप उससे परेशान भी हैं। मेहनत शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए उसे सुधारने की भी जरूरत है। अपने मन में पहले से नकारात्मकता बिठाएंगे तो काम और कारोबार पर उसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इस बात को भी साथ ही साथ समझ लेने की जरूरत है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर यह समय किसी निवेश के लिए ठीक नहीं, इसलिए आपको रुक जाना होगा और अपने पैसे को रोक लेना होगा। किसी भी तरह का निवेश या जल्दबाजी में लिया गया कोई पैसे से जुड़ा फैसला इस समय आपके हित में नहीं है। मीन राशि वाले अगर उच्च शिक्षा का सोच रहे हैं, तो आप इस बात को समझ लें कि पढ़ाई में आपका मन नहीं है। आप सोच तो बहुत रहे हैं कि आप मेहनत कर लेंगे, पर मेहनत करने की इच्छा भी नहीं है और किसी भी तरह की उच्च शिक्षा तकदीर के भरोसे नहीं ली जा सकती। क्या करना चाहिए इस समय में? उच्च शिक्षा की तुलना में कैरियर बनाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है इस समय, इसलिए आपको उस दिशा में भी सोचना होगा और अगर कोई मौका मिल रहा है तो उसका पूरा फायदा भी उठाना होगा। काम और कारोबार से जुड़ा कोई अच्छा मौका आपको फायदा दे सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने भाई बहनों से कोई अनुचित बात बिल्कुल ना कहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रति उन्हें अपने विचार बदलने पड़े। बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि अपने बच्चों को भी कोई ऐसी बात ना कहें जिसके चलते उनका मन परेशान होता चला जाए। पैसे की स्थिति को संभालना होगा और बहुत सूझबूझ के साथ फैसले लेने होंगे। खासकर अपनी समृद्धि को बचाए रखने के लिए आपको ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। कामकाज की स्थिति मजबूत इसलिए है क्योंकि काम के प्रति लगन बनाने के मौके मिल रहे हैं और कई तरह के अच्छे विकल्प भी आपके सामने हो सकते हैं कि आप उसमें और सुधार ला सकें। पर ऐसे में आपको कुछ नया सीखना होगा और कुछ नया करना होगा। और वक्त